हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे हमारी इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 द सेंटेंस एंड फ्रेज। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में और फ्रेज के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 द सेंटेंस एंड फ्रेज। स्टडी द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स केयरफुली। यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन हैं, उनको ध्यान से पढ़ते हैं। Furniture makes the carpenter. Policy the best honesty is. Hardworking people Indian are very. Live you where do. The above groups of words do not make any sense. So these are only group of words. जो अभी आपने ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़े, क्या आपको उनका कोई मीनिंग समझ में आया? क्या आपको उसके कोई सेंस लगी? नहीं। तो इसीलिए ये जो ऊपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इन्हें हम सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहेंगे क्योंकि इनका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है। नाउ रीड द अबव ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब जो ऊपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन है, उन्हें हम एक प्रॉपर ऑर्डर में चेंज करके दोबारा से पढ़ते हैं। द कारपेंटर मेक्स फर्नीचर। Honesty is the best policy. Indian people are very hardworking. Where do you live? Now, the above group of words make their sense complete. Hence, these are the sentences. जो ऊपर के वर्ड्स थे, उन्हीं को हमने एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया और अब उन्हें पढ़ा। तो अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये एक प्रॉपर मीनिंग दे रहे हैं, इनकी एक प्रॉपर सेंस है। तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें एक प्रॉपर मीनिंग देते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेंटेंस। Thus, we can say a sentence is a group of words which makes its complete sense. तो सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक कंप्लीट सेंस देता है। मतलब जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक प्रॉपर सेंस, एक प्रॉपर मीनिंग होता है, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। दे आर, सेंटेंस के 4 काइंड्स हैं। डिक्लेरेटिव और assertive सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम डिक्लेरेटिव और assertive सेंटेंस के बारे में। The sentence that say or declare something are called the declarative or assertive sentences. Such sentences end with a full stop. वो सेंटेंसेस जो कोई चीज कहते हैं या किसी चीज को डिक्लेयर करते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। और जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा एंड होते हैं फुल स्टॉप से, मतलब उनके एंड में हमेशा फुल स्टॉप लगता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई लाइक मैंगोज, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, दीपा इज माई सिस्टर। ये सभी के सभी एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। सेकंड काइंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। The sentence that asks questions are called the interrogative sentence. Such sentences end with the question mark. वो सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। एग्जाम्पल्स देखिए। व्हाट इज योर नेम, विल यू हेल्प मी, वेयर डू यू लिव। Third kind, imperative sentence. The sentence that express commands, make requests or give advice are called the imperative sentence. Such sentences end with a full stop. वो sentence जिसमें कोई command दी जाती है, कोई order दिया जाता है, कोई request की जाती है, तो ऐसे sentences को हम कहते हैं imperative sentences। और जो imperative sentence होते हैं, उनके end में भी हमेशा full stop आता है। Example देखिए। हेल्प मी प्लीज, यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लिसन टू मी, डू नॉट टॉक। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, फोर्थ काइंड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। द सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, जॉय, शॉक, सॉरो एटसेट्रा आर कॉल्ड द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सच सेंटेंसेस एंड विद अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो फीलिंग दुख की हो, चाहे वो फीलिंग खुशी की हो, चाहे वो शॉक की फीलिंग हो, तो कोई भी फीलिंग जो सडनली आती है, ऐसी फीलिंग्स जिस सेंटेंस में शो होती है, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं।
और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एंड में हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। एग्जाम्पल्स देखे, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो यहाँ पर हुर्रा एक्सक्लेमेटरी वर्ड है तो इसलिए इसके आगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आया है। ऐसे ही अलास ही इज नो मोर, व्हाट आर ब्यूटीफुल सीन। Now next topic, the phrase. A group of words that make sense but not complete is called the phrase. Phrase वो group of words होते हैं जिनका एक sense तो होता है पर पूरा नहीं होता, वो मतलब उनका जो phrase है उसका एक meaning तो आपको मिलेगा but वो incomplete होगा। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम phrase कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, at night, ये तो हमें समझ में आ गया रात को, पर क्या चीज रात को, तो यहाँ पर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं हुआ, इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं हुआ। एट 8 o'clock, इन द इवनिंग, फॉर 5 days, तो ये सभी इनकम्प्लीट हैं। अ फ्रेज कैन बी यूज्ड इन अ सेंटेंस, फ्रेज को हम सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे रोहित केम टू मी एट नाइट, रोहित मेरे पास आया रात को, तो यहाँ पर एट नाइट का यूज हुआ है सेंटेंस में। बर्ड्स कम बैक देयर नेस्ट इन द इवनिंग, आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock, अमित हैज गॉन टू दिल्ली फॉर 5 days। तो इस तरीके से हम फ्रेजेस का यूज सेंटेंसेस में करते हैं। नाउ नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट्स पढ़ते हैं। As you have already learnt in your earlier classes, a sentence is made up of two main parts, the subject and the predicate, as seen in the following sentence. ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट। जैसे एक सेंटेंस है, चिल्ड्रन आर रीडिंग, तो यहाँ पर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट, किसके बारे में बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन के, और जो बात हम सब्जेक्ट के बारे में कर रहे हैं वो प्रेडिकेट। तो यहाँ पर है चिल्ड्रन आर रीडिंग, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बच्चों के, तो बच्चे यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट, और वो क्या कर रहे हैं, दे आर रीडिंग, तो यहाँ पर आर रीडिंग हो गया प्रेडिकेट। इसी तरह से अ टायर्ड फार्मर इज सिटिंग अंडर द ट्री, द नर्स इन वाइट ड्रेस looked grace, an author is writing an article, the green earth is a blessing for all, the tortoise lives in water। तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करते हैं। The subject may consist of one word or several words as seen in the above sentence। सब्जेक्ट में एक वर्ड भी हो सकता है और एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। The predicate may also consist of one word or many words as seen in the above sentences। और predicate में भी एक वर्ड भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। The subject is the word or words about which something is said। Subject वो वर्ड होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। The predicate is the word or words which say something about the subject। Predicate वो वर्ड होता है जिस सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है उसे हम predicate कहते हैं। अब हम देख लेते हैं फॉरगेट मी नॉट। अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन, सेंटेंस हमेशा या तो फुल स्टॉप से एंड होगा या क्वेश्चन मार्क से या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से। अ सेंटेंस मस्ट हैव अ फाइनाइट वर्ब, सेंटेंस में हमेशा एक फाइनाइट वर्ब होती है। Now it's time to answer. First question है हमारा, darken the correct option in the OMR sheet। OMR sheet में हम correct answers को mark करेंगे। तो यहाँ पर first पढ़ते हैं, a group of words which completes the sense is called the। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अपना एक कंप्लीट सेंस देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ओएमआर शीट में हम सर्कल को फिल करते हैं, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट का आंसर है ए। नाउ सेकेंड, एन एजर्टिव सेंटेंस एंड्स विद अ, एजर्टिव सेंटेंस किससे एंड होता है, फुल स्टॉप से, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड का बी। नेक्स्ट थर्ड, एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट,
द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो किससे एंड होते हैं? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से। तो इसका करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट, अ फ्रेज डज नॉट हैव अ, फ्रेज में क्या नहीं होता है? फ्रेज में ना तो सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है, तो इसका आंसर होगा बोथ, सी। नाउ बी, fill in the blanks. First is interrogative sentence ends with a, interrogative sentence किससे end होते हैं? With a question mark. Second, dash sentences end with an exclamation mark. कौन से sentence exclamation mark से end होते हैं? Exclamatory sentences. Next, imperative sentences are those which express. Imperative sentences कौन से होते हैं? जो क्या express करते हैं? जो command express करते हैं। Make request और give advice, जिनमें हम कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या कोई एडवाइस देते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, अ सेंटेंस इज अ डैश दैट मेक्स डैश। सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस देता है। नेक्स्ट, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद, सेंटेंस हमेशा किससे बिगिन होता है? विद कैपिटल लेटर। एंड एंड्स विद अ, और एंड किससे होता है? फुल स्टॉप, या तो फुल स्टॉप से एंड होगा और क्वेश्चन मार्क, या क्वेश्चन मार्क से एंड होगा और एक्सक्लेमेशन मार्क। ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस का काइंड क्या है। एक्सक्लेमेशन मार्क। नाउ लास्ट, सिक्स, डैश एंड डैश सेंटेंसेस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। कौन कौन से सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होते हैं? एक तो एजर्टिव सेंटेंस, एजर्टिव एंड imperative. Sentences end with a full stop. Now see, rearrange the following words to form meaningful sentences. यहाँ पर कुछ words given है, आपको इन्हें rearrange करना है और एक meaningful sentence frame करना है। तो यहाँ पर है lives in a small house, रीटा सिंह at चांदनी चौक। तो sentence frame कर लेते हैं। पहले आएगा रीटा सिंह, रीटा सिंह lives in a small house at चांदनी चौक। तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेम हो गया और सेंटेंस के लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। सेकंड देखिए, कैन नॉट लीव अंटिल यू फिनिश द वर्क। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यू कैन नॉट लीव until you finish this work। यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी के तीनों पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ डी एक्सरसाइज, राइट द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपको बताना है कि इन सेंटेंसेस का काइंड क्या है।
फर्स्ट है वेयर आर यू गोइंग फॉर योर समर वेकेशन। ये तो बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट, व्हाट अ क्यूट बेबी। यहाँ पर लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है क्योंकि यहाँ पर फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है, तो ये होगा एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट, वी हैव सीन द ताजमहल। ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट है कि हमने ताजमहल देखा, तो ये यहां पर आएगा एसर्टिव, या आप डिक्लेरेटिव भी लिख सकते हैं। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ ई, रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एंड से वेदर दे आर सेंटेंसेस और नॉट। यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन है, आपको बताना है कि वो सेंटेंसेस हैं या नहीं हैं। अगर वो सेंटेंसेस हैं तो उन्हें फिर आपको करेक्ट पंचुएशन लगाकर रीराइट करना है। अब ये जो पार्डन मी है ये सेंटेंस नहीं है, तो यहां आप लिख सकते हैं नॉट अ सेंटेंस, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। सेकंड है कैच द बॉल। ये एक इंपैरेटिव सेंटेंस हो सकता है, अगर हम इसमें प्लीज लगा दें तो दिस कैन बी अ सेंटेंस, तो इसे हम फुल स्टॉप लगाकर लिख देते हैं कैच द बॉल। थर्ड देखिए इन द एंड, ये भी एकदम इनकम्प्लीट है, तो ये भी नॉट अ सेंटेंस, ये एक फ्रेज है, का मीनिंग तो है पर इनकम्प्लीट है, नॉट अ सेंटेंस। तो इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट, मेक सेंटेंसेस यूजिंग दीज फ्रेजेस। यहाँ पर कुछ फ्रेजेस गिवन है जिनका यूज करके आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। तो फर्स्ट इज द चिल्ड्रंस पार्क, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं, दे वर सिटिंग in the children's park। तो यहां पर आप सेंटेंस तो कुछ भी फ्रेम कर सकते हैं। अब सेकंड है क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं, थोड़ा लेंदी सेंटेंस है तो यहां से लिख लेते हैं वी एंजॉयड द सीनिक ब्यूटी while climbing the stairs to the hilltop। तो इस तरीके से बाकी के फ्रेजेस का यूज करके सेंटेंसेस आप खुद फ्रेम करेंगे। नाउ जी एक्सरसाइज, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग मीनिंगफुल फ्रेजेस। आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है मीनिंगफुल फ्रेजेस का यूज करके। अ पुलिसमैन इज स्टैंडिंग, पुलिसमैन कहां पर खड़ा है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं अ पुलिसमैन इज स्टैंडिंग एट द बिजी रोड। बिजी रोड पर खड़ा है, तो एट द बिजी रोड फ्रेज हो जाएगी, और ये अ पुलिसमैन स्टैंडिंग एट द बिजी रोड पूरा सेंटेंस। ऐसे ही वी मस्ट वॉक, हमें वॉक करना चाहिए, कैसे, वी मस्ट वॉक हैंड इन हैंड, तो ये भी एक फ्रेज हो जाएगी। थर्ड, स्मोकिंग इज इंजूरियस, स्मोकिंग इंजूरियस होती है टू आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हो फ्रेजेस का यूज करके। तो बाकी के सेंटेंसेस आपको ट्राई करेंगे। नाउ लास्ट एक्सरसाइज एच,
सर्कल द फ्रेजेस इन द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर काफी सारे वर्ड्स आपको गिवन है, तो आपको यहाँ पर फ्रेजेस को फाइंड आउट करना है और उन्हें सर्कल करना है। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट है इन 1 ईयर, तो यहाँ पर आपको इससे एक सेंस मिल रही है, तो यहाँ पर ये होगी फ्रेज, बट ये इनकम्प्लीट है तो ये फ्रेज। ऐसे ही एट नाइट, ये भी फ्रेज होगा। कम, कम एक सिंपल वर्ड है, यहाँ पर ये फ्रेज भी नहीं है। इन द इवनिंग, ये भी एक फ्रेज है। गो, गो फ्रेज नहीं है। इसी तरीके से बाकी के वर्ड्स में आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या फ्रेजेस हैं और क्या नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो गया है। होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।